बन जाए। क्या बकवास कर रही तुम? बकवास नहीं कर रहे हम कृष्णा, ये सच है। और हमें इस बात का पता तब चला जब हमने खुद अपने हाथों से अम्मा के पल्लू से उसी काले रंग की पुड़िया को निकाला। और ये सब कुछ अम्मा ने इसलिए किया ताकि वो हमें बाबूजी की नजरों में गिरा सके, और इसीलिए भी ताकि तुम भी हमें गलत समझ। कृष्णा, अम्मा ये सब कुछ हम दोनों के रिश्ते में दरार डालने के लिए कर रही है, और हम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई भी गलतफहमी पैदा हो। इसीलिए हमने ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना। बस! अब कुछ न बोलोगी तुम। बिल्कुल बिल्कुल चुप। ऐसी बातें कर रही हो यार तुम। कैसे गंदे विचार है तुम्हारे मन में अम्मा के लिए। अभी जानते हो क्या, अम्मा थोड़ी देर पहले आके हमका सब कुछ बताए के जा चुकी है कि तुम्हारी गलती से बाबूजी की पूजा की धोती खराब हो गई। जानते हो क्या, अम्मा हमका पैसा दे के गई कि हम बाजार जाके वैसी की वैसी धोती खरीद के लेके आए, ताकि बाबूजी को ही पता ना चले कि उनकी धोती तुम्हारी वजह से खराब हुई, और तुम पे कोनो दोष ना लगाए। और तुम यार अम्मा पे ही दोष लगाए नहीं। अम्मा तुम्हारी हर गलती पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो, तुम हमका अम्मा के खिलाफ भड़काए रही। नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ऐसी बात नहीं तो फिर क्या बात है? का हो क्या गया प्रतिज्ञा तुमका आजकल? काहे ऐसा व्यवहार कर? अब जब बात यहां तक आई गई है तो हमका ये भी बता दो, उस दिन तुमने चोखा में वो फफूंदी वाला खराब अचार काहे मिलाया था? बाकी तुम अपने मुंह से क्या बोल पो यार, हम बताते तुमका। हम तुम अम्मा से जल के ही सब की ऐसा तुम लिए की ताकि अम्मा का बना बाटी चोखा हमारे ढाबा पे ना बिक सके। बाकी एक बार भी तुम इन्हें सोची कि ये सबसे हमारे ढाबा पे का असर पड़ेगा? अरे सब करने से हमारा ढाबा बंद हो जाता। काहे चाहती तुम हमें गलत समझ रहे हो कृष्णा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस यार बस, उनका तुम्हारी कोनो बात न सुन। काहे कि पिछले कई दिनों से हम साफ साफ देख रहे हैं कि तुम अम्मा को नीचा दिखाने के लिए क्या कर रही। अपनी जलन के कारण उनका ही अम्मा के खिलाफ भड़काए। बाकी ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी मर्यादा, अपनी सीमा से बाहर निकले की कोशिश नहीं करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कृष्णा, हमारी बात सुनो। कृष्णा, कृष्णा रुको। कृष्णा, हमारी बात सुनो। कृष्णा, एक सेकेंड हमारी बात तो सुनो। कृष्णा प्लीज रुक जाओ। कृष्णा, कृष्णा एक मिनट हमारी बात तो सुन लो। कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा, ठकुराइन, अरे कहाँ गए यार? अरे कोई भोजन वोजन मिलेगा कि पूरा दिन ऐसे बस कहीं में लगा दोगी? हाँ बैठी। हाँ सुनो ठकुराइन, अरे यार ते हमारे कटरा नरेश बाबू शक्ति सिंह को तो बुला लियो, लात बहुत खा चुके, कह दो आज तनी खाना खा ले। शक्ति, अरे शक्तिया आए तो रहे हैं अम्मा, क्या गला फाड़ रही हो? बैठ खाना खो। एक बात जानते हैं,
जो धोतिया आप रंगने के लिए दिए थे, वो प्रतिभा इतना अच्छा से रंग दी कि का बताएं। ऐसा चटक पीला रंग चढ़ा है उस पर कि लगता है कोनो रंगरेज रंगा है। अब देखिएगा, संगम पे ना गंगा जी की पूजा आपके लिए, प्रतिगवा के लिए, बाबा के लिए, घर के लिए बहुते फलेगा फूलेगा। हाँ तो ठीक है ना, सारी पूजा की तैयारी हो गई है ना। अब विधिवत पूजा होनी चाहिए, समझो। आपकी उम्र कौनो गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी ठाकुराइन, समझो को नहीं। अरे आप तनिक को चिंता मत कीजिए, ऐसी पूजा होगी कि पूरा इलाहाबाद देखेगा। चल अम्मा आखिर क्यों कर रही हैं आप ये सब? चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए, ये कौन सा खेल खेल रही हैं आप? सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करना और पीठ पीछे कृष्णा के सामने हमें गलत साबित करने के लिए हमारे ही खिलाफ साजिश करना, ये सब तो हमारी समझ में आता है। लेकिन हमें नीचा दिखाने के लिए आप खुद इतना नीचे गिर गई? आप तो एक माँ है ना, फिर अपने ही बेटे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है आप? सिर्फ हमें गलत साबित करने के लिए आपने जानबूझकर चोखे में खराब अचार मिलाया और कृष्णा के ढाबे को बंद करना चाहा। अगर हम आपको बुरे लगते हैं तो फिर इस बात की सजा आप ढाबा बंद करवाकर कृष्णा को देना क्यों चाहती? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कृष्णा ने कितनी मेहनत और लगन से इस ढाबे को खड़ा किया था, कितनी उम्मीदें जुड़ी है कृष्णा की इस ढाबे से। ये ढाबा कृष्णा का सपना है, फिर आप उसका सपना उजाड़ना क्यों चाहती है? क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? आपकी इस चाल में आपका बेटा बेचारा कृष्णा ही फंस गया। आखिर क्या हासिल करना चाहती है आप इन सब से? जवाब दीजिए अम्मा, आखिर क्या चाहती है आप? बोली जौन कुछ बोलना था बोल ली, या और कुछ बोलना बाकी है? अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो हम तुमको सच बताएं, वही सच जिसको जानने के लिए तू कुल बुलाए रही है। तू ही जानना चाहती है ना कि हम ये सब काहे किए? सच सुनने का बहुत शौक है ना तुमको? तो सुन, तू हमारी आंख में शीशा की तरह गड़ती है। तुम्हारा और बाबा का रिश्ता हमको कब्बो नहीं भाया। जब से तुमको हम अपने बाबा के साथ देखे हैं, उस दिन से लेके आज तक तू हमको एक औरत नहीं, डायन नजर आती है। एक ऐसी डायन जो हमरे बाबा को अपने माया मोह में फंसाई ली, हमरे बाबा को हमसे दूर कर दी। पर अब हमारी बारी है। हमरी
और जब तक हम तुम्हारे और बाबा के रिश्ते को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देते ना, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसी तोड़ेंगे ना तुम्हारी माया को कि रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बचेगी तुम्हारे पास। हमारे बाबा को तू अपने मोह जाल में ऐसे फंसाई थी कि उसको तुम्हारे नाम के अलावा ना कुछ सुनाई देता था और ना दिखाई। ठीक वैसे ही आज हम अपने बाबा को अपनी ममता के जाल में फंसाए लिए। अब उसको अपनी महतारी के अलावा ना कुछ दिखाई देगा और ना कुछ सुनाई देगा। प्रतिज्ञा बन जाए